Hello students, good morning to all of you. How are you all? I am Neha Mishra from Genius Public Inter College. I am your computer teacher. Students, in today's video, I am going to teach you the chapter 2 of computer. The name of the chapter 2 is How a Computer Works. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्यूटर का चैप्टर 2 हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स पढ़ाऊंगी. Please see the page. Swati is making banana shake. Number the steps in the correct order. स्वाति है वो बनाना शेक बनाना चाहती है. There are some steps in a correct order. और यहाँ पर कुछ स्टेप्स है उसके बनाना शेक बनाने की. Students, whenever we make something, we make in a steps. We use ingredients and processing, then get output. Now, in the same process, Swati is making banana shake. Number the steps in the correct order. स्टूडेंट्स, जब भी जैसे हम कुछ बनाते हैं तो हम एक करेक्ट ऑर्डर में बनाते हैं, स्टेप्स में बनाते हैं. फर्स्ट हम उसके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद हमें अपना आउटपुट मिलता है, अपना रिजल्ट मिलता है. जैसे कि आप पेज में देख रहे हैं, बनाना शेक की ग्लास रखी है, मिल्क है, शुगर है, बनाना है और मिक्सर में इसको ग्राइंड किया जा रहा है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देयर आर 3 स्टेप्स फॉर मेकिंग बनाना शेक. बनाना शेक को बनाने के लिए मेनली 3 स्टेप्स यूज़ होते हैं. फर्स्ट, स्वाति पुट्स बनानास, मिल्क एंड शुगर इनटू अ ब्लेंडर. स्वाति ने क्या किया, इंग्रेडिएंट्स लिए, इनपुट्स लिए. उसके इनपुट्स क्या क्या हैं बनाना शेक बनाने के लिए? बनानास, मिल्क एंड शुगर. ओके, these are the input. स्वाति puts bananas, milk and sugar into a blender. स्वाति क्या कर रही है, बनाना, मिल्क और शुगर को ब्लेंडर में, मिक्सर में डाली. Bananas, milk and sugar are the input. So students, bananas, milk and sugar are the input. क्या है, ये सब inputs हैं. Second point, the blender mixes the bananas, milk and sugar together. This is called processing. Students, जब हम मिक्सर में कुछ डालते हैं तो उसको क्या करता है, वो ब्लेंड करता है, पीसता है ना. तो जब उसने शुगर, मिल्क और बनाना को ब्लेंडर में डाला एक साथ, फिर उसको मिक्स किया, दिस इज़ अ प्रोसेसिंग. ये क्या है, प्रोसेसिंग है. Come to the third, the yummy banana shake that she got is the output. फिर जो बनाना शेक आया वो क्या है, आउटपुट है. उसने जो इनपुट्स लिए थे, बनानास, मिल्क एंड शुगर, ये क्या थे, इनपुट्स थे. फिर जो उसने ब्लेंडर में डाल के उसको मिक्स किया, इट्स अ प्रोसेसिंग. एंड द यम्मी बनाना शेक इज़ रेडी, सो इट्स आउटपुट. दस मेकिंग बनाना शेक फॉलोज 3 स्टेप्स. तो बनाना शेक को बनाने के लिए कितने स्टेप्स लगे, 3 स्टेप्स. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. What are the 3 steps? Input, process and output. The same 3 steps are followed when you toast a bread. Same 3 steps follow होते हैं जब हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं. Here the bread is input. इसमें ब्रेड क्या होती है, इनपुट है. The toast that pops out is output. और जब हम ब्रेड को टोस्टर में डालते हैं, इट्स अ प्रोसेस. एंड द टोस्ट दैट पॉप्स आउट इज आउटपुट. और जब ब्रेड टोस्टर के अंदर जाके प्रोसेसिंग पूरा करके बाहर को टोस्ट निकलता है, तो इट्स एन आउटपुट. What happens to the bread inside the toaster is the out process. जो भी
टोस्टर में ब्रेड डालने के बाद ब्रेड के साथ होगा वो क्या होता है, प्रोसेस कहलाता है। द टोस्ट दैट पॉप्स आउट इज़ आउटपुट। और जैसे कि आपने कभी अगर टोस्टर देखा होगा तो जब भी हम उसमें ब्रेड डालते हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग ब्रेड जो टोस्ट जब बन जाती है तो अपने आप ऊपर की साइड आ जाती है, तो इट्स एन आउटपुट। जो हमारा टोस्ट बन के रेडी हुआ है वो क्या है, आउटपुट है। सो द टास्क इज़ डन इन 3 स्टेप्स। तो जो ये टास्क था टोस्ट बनाने का वो कितने स्टेप्स में हो गया, 3 स्टेप्स में, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ऑल मशीन्स टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। जितनी भी मशीन्स होती हैं वो इनपुट को लेती है, उसको प्रोसेसिंग करती है, फिर हमको रिजल्ट आउटपुट देती है। These 3 steps form the input process output cycle. ये जो 3 steps है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, IPU, इसे क्या कहते हैं, साइकिल, IPU cycle. Students, look at the page. There are check your progress. इसमें आपकी प्रोग्रेस को चेक करने का है। राइट I for input, P for process and O for output. आपको कुछ स्टेप्स अलग अलग चीज़ बनाने की हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनपुट है, क्या आउटपुट प्रोसेस है और क्या आउटपुट है। लुक एट द फर्स्ट, देयर इज़ अ मिक्सर जार एंड मिल्क, mango, sugar and mango shake. So students, in this, what are the inputs? Milk, mango and sugar are the inputs. Mixer is the process and a glass of mango shake is output. In the same process, come to the second, there is a bread, then toaster machine and then toast. अब आपको दिख रहा है ब्रेड है, फिर एक टोस्टर मशीन है, फिर टोस्ट है। तो इसमें इनपुट क्या है, ब्रेड आर द इनपुट, प्रोसेसिंग इज इन डन ऑन टोस्टर मशीन and the toast is the output. Look at the third, there is orange and blender and a glass of juice. बेटा इसमें आपको ऑरेंज दिख रहा है और जूस बनाने का प्रोसेस दिख रहा है और ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस दिख रहा है। तो इसमें इनपुट क्या है, ऑरेंजेस, सेकेंड वन इज जिसमें जूस बन रहा है, इट्स अ प्रोसेस, एंड थर्ड अ ग्लास ऑफ जूस इज आउटपुट। सो ऑल मशीन्स टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। सारी मशीन क्या करती है, इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करती है और आउटपुट देती है। This cycle is known as IPU cycle. I stands for input, P stands for process, O stands for output. IPU cycle in a computer. A computer also follows 3 different steps to perform a task. जैसे कि हम कोई भी चीज़ करने के लिए 3 steps फॉलो करते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, वैसे ही सेम कंप्यूटर भी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करता है। सेम द 3 स्टेप्स आर फॉलोड बाय द कंप्यूटर ऑल्सो। यही सेम स्टेप्स कंप्यूटर भी फॉलो करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। दीज स्टेप्स आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये कौन से स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। दिस इज नोन एज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल और IPU साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल और IPU साइकिल इन शॉर्ट फॉर्म। I stands for input, P stands for process and O stands for output. Input. Look at the first. Input. Input is the data and the instructions you give to a computer. इनपुट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है। डेटा कैन बी नंबर्स, वर्ड्स एंड पिक्चर्स। डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं और पिक्चर्स हो सकते हैं। वो हमारे टास्क पे डिपेंड करता है कि हम क्या टास्क कंप्यूटर का देना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे
इनपुट्स हो सकते हैं, इनपुट में इज अ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा कैन बी अ नंबर, वर्ड्स एंड पिक्चर्स। डेटा क्या क्या हो सकता है? नंबर्स हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं और पिक्चर्स हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड्स यूज टू डू अ टास्क। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कमांड, जो हम कमांड देते हैं कि हमें एक्चुअल में उन डेटा का क्या करना है। इट्स अ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनपुट इज द डेटा and the instructions you give to a computer. Data can be a number, words and pictures. Instructions are the commands used to do a task. तो ये आपका इनपुट था। इनपुट क्या हो सकता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं। डेटा नंबर होता है, वर्ड होता है या तो पिक्चर्स होती है, और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कमांड, जो हम टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को कमांड देते हैं। इट्स अ इंस्ट्रक्शन। Come to the next, process. Process is what a computer does to the data. Process क्या होता है बेटा? जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसके साथ कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग करता है उसे क्या कहते हैं? जो भी वो वर्क करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस इज व्हाट अ कंप्यूटर डज टू द डेटा। जो भी डेटा के साथ कंप्यूटर करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। बेटा आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि हम टेक एग्जांपल ऑफ टी, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमको इनपुट्स क्या लगते हैं? मिल्क, शुगर, टी लीव्स ना, चाय पत्ती चाहिए होती है, दूध चाहिए होता है, चीनी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। तो ये क्या है? इनपुट्स है। और जब हम उसे गैस पे रखते हैं, गैस को ऑन करते हैं, उसको पकाते हैं तो इट्स अ प्रोसेस। और जब वो बन के तैयार हो जाती है फिर उसे सर्व करते हैं कप में, तो वो क्या है? आउटपुट होता है। ठीक है, वैसे ही जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर के इनपुट्स क्या होते हैं? डेटा और इंस्ट्रक्शंस। डेटा में इनपुट ले लीजिए, इनपुट क्या क्या होता है उसका? वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स। और जो हम इंस्ट्रक्शंस, जो उसको कमांड देते हैं वो भी इनपुट में ही आता है उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर कंप्यूटर जो उन डेटा के साथ प्रोसेस करता है, जो भी अपने टास्क को पूरा करने के लिए वो प्रोसेस करता है उसके साथ, तो क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं जो भी वो डेटा के साथ करता है। कम टू द नेक्स्ट, आउटपुट। द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। जो भी रिजल्ट आपको मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट्स दिए, उसने प्रोसेसिंग की और फिर उसने आपको आउटपुट दिया। ठीक है, द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। The output that you see on a monitor is called a soft copy. आउटपुट स्टूडेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। द आउटपुट दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जब आउटपुट आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं, तो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है जो आप स्क्रीन पे देखते हैं। एंड द आउटपुट व्हेन प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। और जब उसी आउटपुट को आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लेते हैं और उसको एक पेपर में देखते हैं तो क्या होता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। तो द आउटपुट आर ऑफ टू टाइप्स, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। द आउटपुट दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी एंड द आउटपुट व्हेन प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है और पेज में देखते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, सो it's a hard copy. Geeta wants to add 12 and 32 on her computer. There is an example for you. गीता है जो ऐड करना चाहती है 12 और 32 को अपने कंप्यूटर में। Point 1, she is also using the 3 steps. First,
She presses these buttons as input. 12 plus 32 equals to. सो स्टूडेंट्स, गीता क्या करेगी? प्रेस करेगी 12 और 32 को. कैसे इनपुट लिखेगी कंप्यूटर में? अगर उसको एडिशन करना है तो वो इस फॉर्मेट में लिखेगी ना, 12, फिर एडिशन का साइन लगाएगी, फिर लिखेगी 32 और इक्वल्स टू का साइन लगाएगी. सो स्टूडेंट्स, द नंबर्स 12, 32 आर द डेटा. तो जो नंबर है 12 और 32 वो क्या है? डेटा है. एंड द प्लस साइन, द एडिशन साइन क्या है? वो इंस्ट्रक्शन है. और इक्वल साइन भी क्या है? इंस्ट्रक्शन है. जो इनपुट वो कंप्यूटर को दे रही है अपना ऐड करने के लिए 12 और 32 को, तो कैसे लिखेगी? 12 प्लस 32 इक्वल्स टू. तो जो नंबर्स उसने फीड किया कंप्यूटर पे 12 और 32, इट्स अ डेटा. और उसने जो प्लस साइन और इक्वल्स टू का साइन लगाया है, दैट आर दी इंस्ट्रक्शंस. ये क्या है? जो उसने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 2. द कंप्यूटर टेक्स डेटा, फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस एंड ऐड देम. कंप्यूटर क्या करेगा? डेटा को लेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, और जैसे कि उसने अपने इंस्ट्रक्शन में उनको एडिशन करने के लिए बोला है तो क्या करेगा? उनको ऐड करेगा. सो स्टूडेंट्स, एडिशन इज़ द प्रोसेस. तो एडिशन क्या हो गया? एक प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेस हो गया. उसने जो डेटा दिया उसको अब कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा. तो जो एडिशन है वो क्या है? प्रोसेस है. कम टू द थर्ड, द कंप्यूटर गिव्स 44 एज आउटपुट. और कंप्यूटर जो 44 दे रहा है एडिशन के बाद क्या आएगा? उसका समीशन 12 प्लस 32 का 44 आएगा. तो 44 क्या है? आउटपुट है. ओके. So I think you all understand it कि what are the input, what are the process and what is the output. The 44 is the output. Okay. We use a keyboard or a mouse to give input to a computer. So students, कंप्यूटर में हम इनपुट देने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं कंप्यूटर की? कीबोर्ड और माउस. कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट है. CPU प्रोसेसेस द इनपुट. CPU क्या करता है? जो भी डेटा आप कंप्यूटर को देते हैं उसकी प्रोसेसिंग करता है. और आउटपुट कहाँ दिखता है हमको? मॉनिटर पे. जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जैसे आके आप समझ सकते हो, उसको टीवी जैसे आपको दिखती है. कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं. तो हमारा जो भी आउटपुट है हम मॉनिटर पे देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे. So students, keyboard and mouse are the inputs. CPU is done on, processing is done on CPU, and you see your output on monitor. कीबोर्ड और माउस के थ्रू आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं. CPU क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? CPU में होती है. तो CPU प्रोसेसेस द इनपुट. तो CPU क्या है? प्रोसेस करता है इनपुट को. और जो मॉनिटर है वो आपका आउटपुट शो करता है. ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर 2 इज़ completed and I hope you all understand it very well. मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा कि what are the input, process and output. Thank you for watching my video. Stay at home, stay healthy. Bye, take care.